नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पेल्विस के बारे में। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये है पेल्विस। पेल्विस जो है वो 4 प्रकार की होती है। उनमें से जो डिलीवरी के हिसाब से और लेबर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो है गायनेकोइड पेल्विस। और आप अगर ये देख रहे हो तो ये गायनेकोइड पेल्विस है। गायनेकोइड पेल्विस की स्पेसिफिसिटी होती है कि एक इसका जो आउटलेट होता है वो चौड़ा होता है, एक आपका ये जो सैक्रम कर्व है ये काफी अच्छे से गोल होता है ताकि बेबी जो है आसानी से डिलीवर हो जाए। फिलहाल कुछ टर्मिनोलॉजी है, अगर हम उन टर्म्स को समझ लेते हैं तो हमारे लिए पेल्विस बहुत ही आसान हो जाएगा। उनमें से कुछ टर्म्स हम देखेंगे। जैसे पहली टर्म है एंटीरियर। एंटीरियर मतलब होता है आगे की ओर। दूसरी टर्म है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर यानी होता है पीछे की ओर। इसी तरह से एक टर्म है सुपीरियर। सुपीरियर यानी ऊपर की ओर। एक टर्म है आपकी इंफीरियर। इंफीरियर यानी नीचे की ओर। और साइड, साइड को हम बोलते हैं लैटरल। इसी तरह से बार बार बोन्स के जब हम टाइप पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे टिब्रोसिटी है, फोसा है, क्रेस्ट है, स्पाइन है। तो ये क्या चीज है? सबसे पहले हम लेते हैं फोसा। फोसा यानी होता है खांच या गड्ढा। आपने देखा होगा, लाइक अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको गड्ढा नजर आ रहा है, इस टर्म को बोलते हैं फोसा। इसी तरह से एक टर्म होती है स्पाइन। स्पाइन एक उभार होता है जो एक तीखा उभार होता है, लाइक इस तरह से, ये स्पाइन है। एक शब्द होता है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब होता है सिर या कलंगी। जैसे आपने पक्षी की कलंगी देखी होगी तो कलंगी किस तरह से होती है? सिर पर इस तरह से, ये क्रेस्ट कहलाता है। इसी तरह से एक टर्म होती है ट्यूब्रोसिटी या ट्यूबर। ट्यूब्रोसिटी होता है एक राउंडेड प्रोजेक्शन यानी गोल उभार। लाइक अगर मैं ये देखूं तो ये उभार है और कैसा है? गोल है, तो इसे हम कहेंगे ट्यूब्रोसिटी। एला। एला मतलब होता है पंख या कान। जैसे अभी हम हमारे सर को देख रहे हैं तो कान किस तरह से यहाँ प्रोजेक्शन निकला हुआ है, उसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एला। तो यही शब्द हैं जो बार बार बोन्स के पार्ट्स में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बोन, जैसा कि आप देख रहे हैं, दैट्स अ फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस मेनली 2 बोन से मिलकर बनी होती है। वन इज पेल्विक स्पाइन, ये वाला हिस्सा, और वन इज पेल्विक गर्ड। बचे हुए इस हिस्से को पूरे को बोलते हैं पेल्विक गर्ड। कई बुक्स में या कई जगह आपको हिप बोन में मिलेगा, क्योंकि इन दोनों बोन्स को बोलते हैं हम हिप बोन, और इनोमिनेट बोन भी इन्हें कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल पेल्विस है वो आपके पेल्विक स्पाइन और 2 हिप बोन से मिलकर बनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हिप बोन के बारे में। तो हम एक तरफ की हिप बोन पढ़ेंगे, ऐसे का ऐसा सेम साइड अप्लाई होगा। तो हिप बोन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? 3 बोन से। वन इज इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये जो सुपीरियर यानी ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, ऊपरी पार्ट नजर आ रहा है, दैट इज इलियम। पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर और इंफीरियर यानी नीचे की ओर। तो पोस्टीरियर और इंफीरियर वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है दैट इज इस्चियम। और एंटीरियर यानी आगे की ओर जो हिस्सा नजर आ रहा है दैट इज प्यूबिस। इलियम के कुछ पार्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलियम के सुपीरियर बॉर्डर पर ये आपको दिखाई दे रहा है। ये कैसा नजर आ रहा है? कलंगी की तरह, सिर की तरह। तो इसे कहते हैं इलियम क्रेस्ट। आपको अगर ध्यान से देखें तो इलियम में हमें कुछ स्पाइन्स नजर आ रहे हैं। एक ये स्पाइन है और एक ये स्पाइन है। चूंकि ये वाला स्पाइन एंटीरियर एंड सुपीरियर है तो इसे हम कहेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये वाला स्पाइन कहलाता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इसी तरह से पीछे से चले, पीछे यानी पोस्टीरियर चले, तो ये आपकी इलियम बोन है और ये इसका पोस्टीरियर है। उसमें भी आपको 2 स्पाइन नजर आएंगे। ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये है आपका पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। अगर हम इलियम बोन को देखें तो आप अगर एंटीरियरली इसके अंदर की तरफ देखें तो आपको गड्ढा सा या खांच सा नजर आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे फोसा कहा जाता है। तो ये चूंकि इलियम का पार्ट है तो ये कहलाएगा इलियक फोसा। इलियम के पोस्टीरियरली यानी पीछे की ओर अगर हम देखें तो आपको एक गोल उभार नजर आएगा, और गोल उभार को हमने नाम दिया था ट्यूब्रोसिटी। तो इसे हम कहेंगे इलियक ट्यूब्रोसिटी। तो ये इलियक के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं इस्चियम पे। इस्चियम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स अ पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट, यानी थोड़ा पीछे और थोड़ा नीचे की ओर का हिस्सा। इस्चियम जो पार्ट है वो भी आपके बॉडी एंड रेमस से मिलकर बना होता है। इस्चियम के मेन पार्ट्स हम देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लाइक स्पाइन। आपने पीछे किया यानी पोस्टीरियरली हम देखें
तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है इस्चियल स्पाइन। इसी तरह से इस्चियम में जो गोल उभार नजर आ रहा है, जिसे हम ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, तो ये कहलाएगा इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो ये दो हिस्से आपके हो गए इस्चियम के। उसके बाद हम आते हैं तीसरी हमारी बोन जो है, दैट इज प्यूबिस, जो आपको सामने से नजर आ रही होगी। इंटीरियरली वी शेप में होती है, ये इस तरह से आर्क बनाती है नीचे। और प्यूबिक के अंदर जो देखने की चीज है वो ये है कि ये भी दो चीजों से मिलकर बनी है, बॉडी एंड रेमाई। रेमाई दो तरह के होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। चूंकि ये ऊपर का है तो सुपीरियर रेमस, ये नीचे का है तो इंफीरियर रेमस, और ये जुड़े होते हैं आपकी बॉडी से। प्यूबिस की अगर अपन सुपीरियर सरफेस पे देखें तो हमें हल्का सा, जिस तरह से हमने क्रेस्ट देखा था कलंगी की तरह, ये ऐसे कलंगी नजर आएगी, इसे हम कहेंगे प्यूबिक क्रेस्ट। और इस तरफ थोड़ा सा लेटरली जो है, ये जो कर्व नजर आ रहा है, दैट इज प्यूबिक ट्यूबरकल। इसी तरह से बोन को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आपको फोरामेन नजर आ रहा होगा, दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये फोरामेन एक ऐसा छिद्र है जिससे बहुत सारी नर्व्स एंड ब्लड वेसल जो हमारे पेल्विक एरिया के ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, वो यहाँ से एंट्री एंड एग्जिट होती है। इसी फोरामेन के ऊपर आपको एक खड्डा नजर आ रहा होगा, जिसे हम बोलेंगे कैविटी, अगर हम इंग्लिश में टर्म अगर यूज में लें, दैट इज एसिटाबुलम कैविटी। और ये एसिटाबुलम कैविटी तीनों बोन से मिलकर बनती है, क्योंकि ये आगे कुछ हिस्सा इलियम है, कुछ हिस्सा ये इशियम है, और ये वाला कुछ हिस्सा प्यूबिस का है। एसिटाबुलम कैविटी के अंदर जो फीमर है उसका हेड आकर कनेक्ट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और जिससे मूवमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम आए पेल्विक स्पाइन पर, तो ये हमारी स्पाइन के ही पार्ट्स हैं, वर्टिब्रा के पार्ट्स हैं। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये सेक्रम है, और पूंछ की तरह जो इतना सा नजर आ रहा है, दैट इज कोकेक्स। सेक्रम में भी जो काम की चीज है वो यही है कि जिस तरह से कान होते हैं हमारे बॉडी से, हमारे चेहरे से जुड़े हुए, ऐसे ये कान है इसके, इसे हम कहेंगे सेक्रल एला, जो एला शब्द हमने इस्तेमाल किया है। और ये जो उभार आगे की तरफ नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज सेक्रम प्रोमोन्ट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेल्विस। और प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।